हद है यार, हमारी क्या जिंदगी है, शाम तक यहाँ बुद्ध बन के खड़े रहेंगे। खुद के लिए तो कोई टाइम निकाल ही नहीं सकते हम। क्या कर सकते हैं, यही तो काम है हमारा। सही कहा तुमने, काम है ये हमारा। लेकिन तुम खुद ही बताओ कि हमारे साथ ये ज्यादती नहीं? यानी कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें? या सैलरी के अलावा रहमा साहबा टिप भी देती हैं तुम्हें? मेरे हालात कुछ अलग है। सैलरी नहीं मिलती मुझे। सच कह रहे हो? कैसे हो सकता है? क्या फ्री में काम करते हो तुम? कर्ज चुका रहा हूं अपना। इनके वालिद का कर्ज है मुझ पर, बस वही चुका रहा हूं मैं। अफसोस हुआ सुनकर। पैसे के बगैर कैसे जिंदगी गुजारते हो? बहुत कुछ चाहिए होता है। खाना पीना कैसे करते होगे सब? एक मिनट, कैसी हो मेरी जान? ठीक है। हाँ, तुम्हें कार्ड तो दिया है मैंने अपना। जो तुम्हारा दिल चाहे खरीद लो मेरी जान, ठीक है? और हाँ, हर बात मुझसे पूछना जरूरी नहीं है। वैसे आज रात हम 5 स्टार होटल चलेंगे और मुझे यकीन है कि तुम्हें देखकर जरूर पसंद आएगा। कोई बहाना नहीं चलेगा, समझ गई? लव यू टू मेरी जान। क्या? हाँ यार, जो दिल चाहे खरीद लो, कहा तो है मैंने तुम्हें। ये भी ना। गर्लफ्रेंड थी मेरी यार, शॉपिंग के लिए गई है और हर बात पूछ रही है कि ये खरीद लूं कि नहीं। लगता है सैलरी के साथ साथ टिप भी मिलती है तुम्हें। हाँ? टिप? सैलरी? ऐसा कुछ भी नहीं है यार। तुम्हें क्या लगता है, इतनी अय्याशी की जिंदगी क्या सैलरी और टिप पे गुजार सकता हूं मैं? तो फिर कैसे करते हो? तुम्हारा तो फोन भी इतना महंगा है। 5 स्टार होटल, गर्लफ्रेंड को कह दिया जो चाहिए खरीद लो। कैसे ही सब? ऊपर की कमाई मेरे दोस्त, यही तरीका है पैसे कमाने का। अगर चाहो तो तुम भी कर सकते हो। मेरे भाई, एक राज की बात बताता हूं तुम्हें। 30,000 सैलरी है मेरी और इतना एक रात में कमा लेता हूं मैं। और इसके लिए एक पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है मुझे। ठीक से कुछ समझा नहीं मैं। यानी पार्सल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। इतने छोटे से काम के लिए तुम्हें 30,000 मिलते हैं? मैं बता रहा हूं तुम्हें, कुछ तो गड़बड़ है भाई इस काम में। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। बस तुम ये बताओ, इस काम में तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? एक रात में 30,000 बड़ी रकम है, काफी। सुनो भाई, जरा मोहतात रहा करो। अभी तो तुम इतने पैसे एक रात में कमा लेते हो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है। ऐसा पैसा रुकता नहीं है। ऐसा करो, तुम चलो मेरे साथ, समझाता हूं तुम्हें। इस तस्वीर को गौर से देखो जरा। इसके हाथ में एक बॉक्स है। कुछ नजर आ रहा है तुम्हें? सेम बॉक्स है? हाँ बिल्कुल। इसके अलावा और भी है जिसे तुम समझ नहीं सके अभी तक, है ना? मेरे भाई, हमारा जो काम होता है ना, जिन बेगमात को अपने शौहरों पर शक होता है, वो हमें हायर करती हैं उन पे नजर रखने के लिए। समझ में नहीं आया? जैसे कि सारा साहिबा और उनके बाबा, समझ गए? अब सारा साहिबा की मॉम ने मुझे बोला कि तुम मेरे शौहर पे नजर रखो कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। और जब मैंने उनका पीछा किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो तो किसी और के साथ थे। वाह भाई, जबरदस्त। हाँ बिल्कुल जबरदस्त है ना सुनने में। अब देखो, जो अमीर लोग होते हैं ना, उनका कुछ भी पता नहीं होता कब कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने साथ कोई ना कोई घुमाने के लिए चाहिए। और सारा साहिबा के बाबा वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। इसलिए उनकी बेगम ने उनका पीछा करने के लिए बोला मुझे, और यही बात मैंने सारा के बाबा को बता दी। जानते हो, ये सुनकर उन्होंने मुझे डबल ऑफर कर दी। उनका एक लड़की से अफेयर चल रहा है और मैं उसी लड़की को सारा के बाबा का पार्सल पहुंचाता हूँ। बस एक छोटा सा पार्सल, उसके बाद मैं फ्री और पैसे ही पैसे। क्या बात है। तो वो आदमी तुम्हें इस बॉक्स को लाने ले जाने के 30,000 देता है? ये तो कुछ भी नहीं। 30,000 उनके लिए बड़ी रकम नहीं है। ये पैसे तो उनकी बेगम के सामने चुप रहने के मिलते हैं मुझे, समझ गए? अब देखो, इस बॉक्स में क्या है क्या नहीं, मुझे क्या लेना देना इससे। मेरा काम तो ये बॉक्स उन तक पहुंचाना होता है बस। वो आदमी पागल है क्या? वो ये खुद भी तो ले जा सकता है। मेरे भाई, तुम्हें इन अमीर लोगों की बातें कभी समझ नहीं आएंगी। अपने अफेयर के बारे में किसी को पता ना चले, इसलिए ऐसा करते हैं वो।
न्यूज वाले तो ऐसे लोगों के पीछे घूमते रहते हैं। बहुत ही पागल लोग हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई तो खतरा है इसमें। जिसे तुम खतरा कह रहे हो दरअसल वो हमारे लिए पैसे कमाने का जरिया है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, मेरी जगह पर तुम चले जाओ कल रात, क्योंकि कल रात मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना है। और मेरे भाई अगर मैं नहीं गया ना तो वो इतनी गुस्से वाली है कि वो मेरा बुरा हाल कर देगी, समझ गए? ये डब्बा लो, जाओ और पहुंचा दो वहां। उसके बाद तुम्हारी जेब में 30,000 होंगे। और अगर तुम्हारा काम पसंद आ गया तो जानते हो क्या होगा आगे? वो किसी और के पास भेजेगा और इस तरह तुम अपना कर्जा भी उतार सकते हो आराम से। खैरियत तो है? क्या गाड़ी खोली थी तुमने? नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो? फोन गिर गया था मेरा। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो रख लो इसे। ये लो, आज से तुम्हारा हुआ। अरे नहीं, रखो तुम, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या कहते हो फिर तुम? क्या सोचा उस काम के बारे में? देखो मेरा बॉस आने वाला है अभी, ये लो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, मानता हूं कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और जो पैसे तुम बता रहे हो वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं इस तरह से किसी घर बैठी औरत को धोखा नहीं देना चाहता। ये काम मुझे सेफ नहीं देता। खुदा हाफिज। ठीक है, तुम्हारे ख्याल में ये ठीक नहीं है तो ओके। अपने बारे में सोचा करो मेरे दोस्त। क्यों सोच रहे हो उन मोटी भद्दी औरतों का? मोटी भद्दी औरतें? और असल मसला ना तुम्हारी बेटी है और ना शादी। शायद तुम चाहती हो कि इसमें कुछ जीरोस का इजाफा कर दिया जाए। मेरे सामने तो ये ड्रामेबाजी करो ही। और ये जो तुमने खुददारी का नकाब पहना हुआ है ना, इससे तुम मेरे शौहर को तो बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। सुनो, बताओ कब और कहाँ पहुँचाना है? ये पहुँचा दूंगा।